ऑल राइट। सो सूक्ष्म व्यायाम, सो योगा वॉलंटियर का सिलेबस आपके सामने है। ओके, एंड शिफा जी ने और नताशा जी ने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा आपको व्हाट इज द सिलेबस ऑल अबाउट। वी विल बी डिस्कसिंग टुडे फ्रॉम द प्रैक्टिकल यूनिट 2.3 सारे मूवमेंट्स जिसको सूक्ष्म व्यायाम बोला जाता है। इसमें हेडिंग में सूक्ष्म व्यायाम नहीं दिया है। सो इट्स लाइक नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, देन इन शोल्डर मूवमेंट भुजावल्ली शक्ति विकासक, पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक, ट्रंक मूवमेंट, नी मूवमेंट। सो सिलेक्टेड जॉइंट्स के ऊपर फोकस करने के लिए योगा वॉलंटियर के सिलेबस में हमें बताया है। आई विल गो टू पीपीटी नाउ। ओके, सूक्ष्म व्यायाम होता क्या है सबसे पहले तो अपने को जानना है। एनीबडी नो व्हाट इज सूक्ष्म व्यायाम? यू ऑल आर welcome to participate in this session so that we all can learn together. So generally होता क्या है, in yoga it is said that most pranic blockages starts in our joints. ये pranic blockages क्या होते हैं? प्राण आपको सभी को पता है, हम अगर लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो अपनी ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के थ्रू हम अपने शरीर में प्राण जनरेट करते हैं और प्राण सही जगह पे पहुंचते हैं जब अपने शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होता है। ओके, और ब्लॉकेज होने का सबसे पहला जो रास्ता है और जो जगह है वो है हमारे जॉइंट्स, बॉडी के जॉइंट्स। एंड बॉडी के जॉइंट्स कौन से होते हैं वी ऑल नो। ये जैसे कि एक जॉइंट है जहां से हमारी बॉडी मूव होती है ना, हम मूव कर पाते हैं, हम चलते फिरते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स इन अवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो हम एक स्टिफ वुड लकड़ी के जैसे होते थे जो कि कहीं से भी मूव नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई बॉडी में हमारे पास जॉइंट्स होते हैं। आयुर्वेदा में बोला जाता है कि जो टॉक्सिक और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो सही से जो खाना जो पचता नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, वो हमेशा एम्प्टी स्पेसेस में सेटल हो जाता है और हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस जॉइंट्स में होते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे, लेट्स से आई एम जस्ट शोइंग दिस, तो ये जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट के बीच में देयर इज एम्प्टी स्पेस। वो मैं अगली अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अधिकतर हमारे ये सारे एरियाज में जमा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ब्लॉकेज होता है और वो ब्लॉकेज की वजह से जो हमारी जो प्राणिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल नहीं कर पाती है। एंड दैट्स व्हाई वी डू सूक्ष्म व्यायाम टू रिलीज दैट इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी हमारे शरीर में होती है उसको रिलीज करने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कहाँ से आया, ये एक्सरसाइज से कैसे डिफरेंट है, वो सारी चीजें हम अगले आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताते रहूंगा। आपको जब भी बोलना रहेगा ना, देन यू अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज कीप योरसेल्फ म्यूट। ऑल राइट, ठीक है। अब सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम को समझने से पहले हमें ना अपने जॉइंट्स को समझ लेते हैं कि जॉइंट्स होता क्या है शरीर में। हमें यही पता है कि शरीर में जॉइंट्स है, वो मूवमेंट के लिए काम आता है। ओके, बट जॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अबाउट ओनली बोन। खाली हड्डी ही जॉइंट नहीं होता है, देर आर सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो विच इंक्लूड्स इन अवर जॉइंट्स। जैसे कि साइनोविल फ्लूइड होता है, कार्टिलेज होता है, उसके बारे में मैं अपना थोड़ा सा सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। Our joints provide us with mobility by connecting two bones. दो bones connect होते हैं, okay, allowing us to move rather than like a stiff of wood. So दो जो bone joint होते हैं ना, उसको हम joint बोलते हैं। बट वो दो बोन को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या और होता है हमारे जॉइंट्स के साथ, दैट वी विल डिस्कस इन दिस पिक्चर। ओके, सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, आवर जॉइंट्स आर नॉट सिंपली मेड अप ऑफ बोन्स। खाली बोन्स ही नहीं होते हैं। सो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा ये अपना नी जॉइंट है, ठीक है। अब नी जॉइंट में ये जो पोर्शन है ना व्हाइट वाला, ये तो आपका हो गया बोन।
हड्डियां, ठीक है। यहां पे अंदर एक साइनोविल फ्लूइड करके होता है, साइनोविल फ्लूइड। ओके, ये साइनोविल फ्लूइड क्या होता है, हमारा जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट को इजी करता है। ओके, देन यू हैव कार्टिलेज। ये जो आपका ब्लू कलर का आपको दोनों साइड में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है कि दो बोन अगर साथ में टच हो जाएंगे, देन यू विल हैव प्रॉब्लम। अगर आर्थराइटिस के इश्यूज में आपने सुना होगा कि जो नी पेन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक एज होने के बाद आपको हड्डियां घुटने दुखने लगते हैं, उसका रीजन क्या है, ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप, ये कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जब ये गैप कम हो जाता है तो ये हड्डियां आपस में टच होने लगती है, और वो दैट इज द पेन विच इज अनबेरेबल। आई मीन हम खाली सुन ही सकते हैं, बट वो जब किसी को होता है तो बहुत बहुत खराब सिचुएशन होती है। सो वो दोनों जॉइंट को टच ना होने के लिए एक तो साइनोविल फ्लूइड होता है, दूसरा आपका कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज यहाँ पे जो हड्डी के जस्ट जॉइंट के सबसे ऊपर होता है, और एक स्मूथ स्मूथ सरफेस होता है, मतलब गम के जैसा होता है। ओके, ये होती है साइनोविल मेम्ब्रेन। साइनोविल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट, जो साइनोविल फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड को की सतह होती है, मतलब साइड की, आपकी राइट और लेफ्ट की साइड में होती है। ऊपर तो जो बोन होता है उसको तो कार्टिलेज कवर कर रहा है, और साइड जो है वो साइनोविल मेम्ब्रेन कवर करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये साइनोविल फ्लूइड है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर करता है बस। सो ये मैंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया। आई विल जस्ट रीड दिस। In order to prevent them from deteriorating due to friction and erosion, our joints contain tissue such as cartilage, synovial fluid, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। हमारे joints में cartilage और synovial fluid होता है, which is also part of our joints. Joints are not only bones, that you have to remember, which helps keep bones from grating अगेंस्ट ईच अदर, जो घिसने से बचाते हैं। ये साइनोविल फ्लूइड और कार्टिलेज जो है वो दोनों बोन को घिसने से बचाते हैं। जब वो दोनों टच में नहीं आएंगे तो वो नहीं घिसेंगे। ओके, इफ दिस कार्टिलेज डिप्लेट्स ड्यू टू एज, एज से डिप्लेट्स होती है एक तो, या फिर इंजरी, या फिर वेयर एंड टेयर। अभी क्या होता है ना, कभी कोई आपने ऐसी का स्टोरीज भी बहुत है कि रनर्स होते हैं ना, जनरली वो ज्यादा भागते हैं, और एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर डाइट, देन ऑल्सो ये जो आपका जो फ्लूइड है वो कहीं ना कहीं डिप्लेट्स होना शुरू करता है, और फिर आपके घुटनों में पेन होता है। तो दैट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा आप रनिंग भी करते हो, इट इज मतलब नथिंग इज रिकमेंडेड दैट यू नीड टू डू इट मोर देन योर कैपेसिटी। ओके, सो दैट्स व्हाई लाइक जॉइंट्स पेन एंड आर्थराइटिस जो होता है वो एक सीवियर इश्यू है। नाउ थोड़ा सा योगिक पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूक्ष्म क्यों कहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम को सूक्ष्म व्यायाम क्यों कहते हैं। ओके, ग्रॉस एंड सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म व्यायाम जो है वो आपके सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ग्रॉस सबसे पहले समझते हैं। एक होता है ग्रॉस, दूसरा होता है सूक्ष्म। ठीक है, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। तो सटल इज सूक्ष्म, ग्रॉस बॉडी जो है वो हमारा शरीर है, फिजिकल जो अपीयरेंस है ना, हम जिसको देख पाते हैं वो हमारा शरीर बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, और सॉरी ग्रॉस ग्रॉस शरीर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सूक्ष्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड सटल बॉडी। अब इसको आप, since you have just entered in yoga field, few of them would be in yoga from quite a long, so ये this is very important to understand कि ये सूक्ष्म शरीर होता क्या है। अब सूक्ष्म शरीर is part of intelligent mind, life force, 5 senses of perception, 5 senses of action, 5 life forces, mind, intellect. Okay, अब ये मोटा मोटा एक्चुअली में जब आप लेवल 1 और लेवल 2 की पढ़ाई करते हो तो इसको डिटेल में आपको इसके ऊपर पूरा टॉपिक्स रहता है, बट आपके जो ज्ञानेंद्रिय होती है ना, उसको बोलते हैं परसेप्शन, 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन। ज्ञानेंद्रिय मतलब आंख, कान, नाक, और क्या होता है आपका टंग। ठीक है, योर स्किन। सो 5 आपकी ज्ञानेंद्रिय हो गई।
5 कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया इज लाइक यू नो जो आप जिससे काम करते हो, जिससे जैसे आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, आपकी वॉइस हो गई, आपके एक्सप्रेशन सिस्टम हो गया, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये 5 जो है आपके कर्मेंद्रियों में आते हैं। इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सूक्ष्म शरीर पे सूक्ष्म व्यायाम काम करता है, तो ये सूक्ष्म शरीर होता क्या है ओवरऑल आपको मैं बता रहा हूँ, which includes your mind is also included to your सूक्ष्म शरीर। नाउ योगा जो है, योगा में हम अभी तक का जो मिथ है वो है लाइक कि हम बहुत बड़े बड़े टिपिकल आसन कर लेते हैं तो मतलब आप बहुत बड़े योगी हो। ये एक मिथ है जो कि हमें सबसे पहले क्लियर करनी चाहिए कि योगा इज नॉट अबाउट डूइंग ओनली आसनास। यस, यू इफ योर फिजिकल अपीयरेंस इज गुड, इफ यू आर फ्लेक्सिबल, यू कैन डू मच बेटर देन एनी अदर, बट अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे आसन कर लो उसका कोई फायदा नहीं है। सो योगा इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड। आपके मन पर आपका अगर जिस दिन कंट्रोल आ जाएगा, यू बिकम द बेस्ट योगी, आई वुड से। ओके, सो सूक्ष्म व्यायाम इज नथिंग बट इट इज वर्किंग ऑन योर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में माइंड भी एक पार्ट आ जाता है। मतलब हम एक्चुअल में तो फिजिकल एक्टिविटी ही करते हैं, जैसे कि मैंने एक सूक्ष्म व्यायाम में एक बोला कि हाथ ऊपर उठाना है, फिर आपको नीचे लेके जाना है, ठीक है, मतलब मूवमेंट तो फिजिकल का ही हो रहा है, बट एट द सेम टाइम सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करते हैं। अब ये आगे जाके हम वापस समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल मूवमेंट से आपका सूक्ष्म ग्रॉस काम तो आप ग्रॉस एलिमेंट का कर रहे हो, फिजिकल बॉडी पे कर रहे हो, बट वो सूक्ष्म पे कैसे काम होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आपके सूक्ष्म शरीर पर काम होता है ना, तो ग्रॉस एलिमेंट पे ऑटोमेटिक काम होता है। सूक्ष्म शरीर मतलब अंदर जो काम होता है ना, आपके ब्रीदिंग के ऊपर आपका फोकस हो रहा है, जब इंसान को जब घबराहट होती है ना, तो घबराहट होने के बाद आपको पता है आप नर्वस हो जाते हो, तो आपका बॉडी भी डाउन हो जाता है, राइट। सो नर्वसनेस इज सूक्ष्म थिंग, मतलब अंदर से माइंड से उत्पन्न हो रही चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके इंपैक्ट कहां करती है, फिजिकल बॉडी के ऊपर करती है। आप डाउन हो जाते हो सकता है आपको चक्कर भी आ सकता है, आप मेंटली डाउन होते हो तो फिर धीरे धीरे आप फिजिकली डाउन भी हो जाते हो। सो व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रांग, आप धीरे धीरे आपका जो फिजिकल थिंग है वो भी स्ट्रांग होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज फोकस ऑन आवर माइंड और मेंटल इमोशनल थिंग्स रादर देन फोकसिंग ऑन आवर फिजिकल थिंग। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ, व्हाट इज सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम इज अ स्पेसिफिक एंशिएंट टेक्निक ऑफ योगिक पोस्चर्स एंड डायनामिक मूवमेंट। अब एक 48 सूक्ष्म व्यायाम की एक बुक है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने लिखी है ये बुक, और इस बुक का लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, यू ऑल कैन डाउनलोड दैट बुक। सी, योगा वॉलंटियर्स का जो कोर्स है उसमें सूक्ष्म व्यायाम 7 to 8 दिए हुए हैं, बट देर आर 48 सूक्ष्म व्यायाम। लेवल 1 में जाओगे तो आपको 10-15 सूक्ष्म व्यायाम मिल जाएंगे, 2 में जाओगे तो आपको 10-20-25 सूक्ष्म व्यायाम मिल जाएंगे, धीरे धीरे इट इंक्रीजेस। बट स्टिल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि सूक्ष्म व्यायाम कहां से, सी, फ्रॉम योर क्राउन, फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, पैरों की उंगलियों तक के सूक्ष्म व्यायाम उसमें बताए गए हैं। इट इज नॉट अबाउट कि खाली एक जॉइंट है उसके ऊपर सूक्ष्म व्यायाम दिया, या आपका जो एल्बो जॉइंट है उसके ऊपर सूक्ष्म व्यायाम दिया, नॉट लाइक दैट। आपके बॉडी के ऑर्गन्स के भी सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने अपनी बुक में लिखे हुए हैं, जो कि आपको मैं लिंक में बताऊंगा। ऑल राइट, it was designed, developed and introduced by initially by Maharishi Karthikeyan Maharaj of Himalayas। हिमालयास के महाराज थे कार्तिकेयन, जिन्होंने सूक्ष्म व्यायाम डिजाइन किए थे। अब एक चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपको पता हो तो, जैसे पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, ये सारी जो बुक्स है, ये अभी आपकी पतंजलि योग सूत्र 5000 साल पहले की एक बुक है। एक सेकेंड ना, पतंजलि योग सूत्र 5000 साल पहले लिखी गई बुक है। सिमिलरली हठ योग प्रदीपिका 500 साल पहले लिखी गई बुक है। घेरंड संहिता उसके थोड़े नजदीक में लिखी गई बुक है, ठीक है। सिमिलरली आपको यह ध्यान में रखना है कि
सूक्ष्म व्यायाम जो है ना वो ज्यादा पुराना नहीं है, महर्षि कार्तिकेयन ने लिखा है। और उनने देखो, अभी इसको मैं लिंक करता हूँ कितना टाइम पुराना हो सकता है। महर्षि कार्तिकेय ने हिमालयस में इसको मतलब प्रोपोगेट किया। उसके इसको फिर जो फैलाया है, प्रोपोगेट किया है, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने किया है। महर्षि कार्तिकेय के शिष्य थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, तो उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड में उसको प्रोपोगेट किया। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, जैसे कि मैंने बताया, 48 टेक्निक्स बताई है सूक्ष्म व्यायाम में, उसकी बुक में भेजूंगा। उन्होंने इंदिरा गांधी, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम सिखाया है, बताया है, विच मीन्स इट इज नॉट टू ओल्ड। मतलब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी को सिखाया है, विच कुड बी अराउंड 50-60 ईयर्स अगो, ठीक है। और उसके पहले महर्षि कार्तिकेय थे, वो 40-50 साल पहले हो। तो मतलब सूक्ष्म व्यायाम को ज्यादा पुराना नहीं है, 100 साल, 100-150 साल पुरानी टेक्निक्स है, जो कि उसके बाद धीरे धीरे अपने मॉडर्न वर्ल्ड में आई है। जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, उनको यूएसएसआर ने, जो यूनियन सोवियत संघ जो है रशिया का, उन्होंने इनवाइट किया था अपने सोवियत कॉस्मोनॉट्स को सिखाने के लिए। कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उसको कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं रशिया में, ठीक है। उनको सिखाने के लिए भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वहां पे बुलाया गया था। He was the one who found मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि दिल्ली में है। अब तभी वो विश्व यतन योगाश्रम के नाम से जाना जाता था। तो योग जो सूक्ष्म व्यायाम है उसकी जो एक ब्रीफ है वो इस स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि 100 साल पुरानी ही टेक्निक है और योगा जो है वो 5000 साल पुराना टेक्निक है। तो ऐसा क्यों, मतलब कि ये इतना लेट क्यों आया सूक्ष्म व्यायाम? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र जो है 5000 साल पुराना टेक्सचर है। 5000 साल पहले आया पतंजलि, ठीक है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि आए थे। और उनका आसन के बारे में क्या बोलना था पता है? एक डेफिनेशन उन्होंने दी, स्थिर सुखम आसनम। आप कोई भी पोजीशन में स्थिर हो, दैट इज कॉल्ड आसन। ही डिड नॉट टेल अस दैट भुजंगासन और पवन मुक्तानासन और चक्रासन, देयर वाज नथिंग इन हिज बुक। उन्होंने 196 जो सूत्र दिया है, दे आर so much to learn from them. So महर्षि पतंजलि ने खाली मन पर कंट्रोल करने के लिए ही आपको बताया गया है, उसमें कोई आसन नहीं। आसन के लिए बोला महर्षि पतंजलि ने कि स्थिर सुखम आसनम, आपको खाली स्थिरता में रहना है। कोई भी आसन में, कोई भी पोस्चर में आप अगर स्थिर हो तो दैट इज द आसन, ओके, एज पर महर्षि पतंजलि। उसके बाद धीरे धीरे हठयोग प्रदीपिका आई, 500 साल पुरानी, तो उन्होंने खाली 15 आसन दिए। देन गैरंड संहिता आई, उसमें कुछ 35 आसन है। फिर एक और बुक आई जिसमें मतलब धीरे धीरे ये आसन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते गए। स्टार्टिंग में आसन का कोई लेना देना नहीं था। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पहले क्या होता था, पहले फिजिकल एक्टिविटीज तो वैसे ही नॉर्मली चलती हो, इंसान लोगों की चलती होती थी, खाली मन पर कंट्रोल करना। आज के सिचुएशन, मन पे कंट्रोल करने के लिए आपको बैठना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें तो पतंजलि ने भी बताई, महर्षि पतंजलि ने भी बताई। लेकिन फिजिकल एक्टिवनेस के लिए तभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पीपल आर लाइक कि उनको अगर बिठाओगे तो 2-2 महीने तक आपको मेडिटेशन में बैठने को चले जाएंगे। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि हम 10 मिनट भी बैठ गए तो हमारी बैक पेन करने लग जाएगी, हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगी, ठीक है ना। सो हम जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो काम है वो काम हम नहीं कर रहे हैं, मशीन कर रही है, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा फिजिकल लेवल ही रेडी नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। हम मेडिटेशन में जा भी नहीं पाएंगे जब हम फिजिकली रेडी नहीं है। तो हमको फिजिकली रेडी करने के लिए सूक्ष्म आसन धीरे धीरे आए। अब आसन आए 100 साल पहले, अब सूक्ष्म व्यायाम भी आ गए, क्योंकि जॉइंट्स में ब्लॉकेज ये वो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है उनमें से कोई महर्षि निकलेंगे और कुछ और इन्वेंशन योगा में कर देंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और आज के टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दैट्स हाउ, आपको खाली वो डेवलपमेंट जानना है कि क्यों आसन नहीं थे और अब इतने सारे आसन क्यों हो गए। आज देखोगे तो तुमको 2000 आसन मिल जाएंगे, उससे भी ज्यादा मिल जाएंगे, हर एक आसन के 10-10 वेरिएशंस मिल जाएंगे। बट हठयोग प्रदीपिका में खाली 15 आसन है। तो
It happens over a period of time. जैसे मैंने बताया, सूक्ष्म व्यायाम इज डिजाइन फॉर द सूक्ष्म शरीर और सटल बॉडी. सटल बॉडी मतलब अपने मन के ऊपर, अंदर मन के अंदर जितना भी 5 लाइफ फोर्सेस है, जैसे अपान, समान, उदान, व्यान, ये सारी चीजें आपको अगेन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ. यू डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दिस. अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, द सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो विच कंट्रोल्स द ग्रॉस फिजिकल बॉडी. अब जैसे मैंने बताया, आप अगर डाउन हो गए, आप नर्वस हो गए, तो आपका शरीर भी धीरे धीरे उस तरफ जाएगा. सो आपका सूक्ष्म शरीर आपके ग्रॉस एलिमेंट, ग्रॉस शरीर को कंट्रोल करता है. हमेशा याद रखना ये चीज कि आप अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं हो तो आप बाहर से भी डाउन ही रहने वाले हो. लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, या आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग, या बोलते हैं ना कि आप मेंटली अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, तो आपके फिजिकल अपीयरेंस में वो सारी चीजें दिखती है. सो भागवत गीता में इट इज क्लियरली रिटन दैट योर सटल बॉडी क्या है? सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर कंपोज्ड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. ये तीनों मिलके आपके ग्रॉस बॉडी को कंट्रोल करते हैं. आपके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल जो दिखता है शरीर, उसको कंट्रोल करते हैं. अब ये आपके फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम हम समझेंगे. सूक्ष्म व्यायाम हेल्प्स यू वर्क आउट ऑन ऑल द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द क्राउन ऑफ हेड टू द टिप ऑफ टो एंड वार्म इट अप. तो ये 48 जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सूक्ष्म व्यायाम बताया है, वो आपके टिप मतलब क्राउन टू टिप, नीचे, ऊपर से नीचे तक सारे बॉडी के मूवमेंट के ऊपर उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम दिए. इट रिमूव्स ब्लॉक एंड टाइटनेस ऑफ द मसल एंड स्ट्रेंथन देम. अभी हम एक सूक्ष्म, आप अगर बहुत टाइम से अगर एक्टिवली योगा नहीं कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एंड आपको खाली 5 टाइम आपको खाली मैं हाथ ऊपर करके नीचे करने के लिए बोलूंगा, तो आपको थोड़ा सा इधर लगेगा, यार ये थोड़ा स्टिफनेस ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट मूविंग इट रेगुलरली. सो एनीथिंग यू डू, अभी आप जिम अगर जाते होंगे तो आपको बोले जाता है कि वार्म अप करो, ठीक है ना? वार्म अप करो मतलब कि आपकी बॉडी को रेडी करो एक डिफिकल्ट आसन करने के लिए. एंड दैट्स व्हाट सूक्ष्म व्यायाम आल्सो डू. बट सूक्ष्म व्यायाम इज नॉट एग्जैक्टली लाइक वार्म अप, बिकॉज सूक्ष्म व्यायाम में हम ब्रीदिंग के साथ में चीजें करते हैं कि आपको कब श्वास लेनी है, कब श्वास छोड़नी है. दैट इज व्हाई इट वर्क्स ऑन योर सटल बॉडी. अगर आप विदाउट ब्रीदिंग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है और आप वार्म अप कर रहे हो, तो आपका वो ग्रॉस बॉडी के ऊपर शायद आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट सटल बॉडी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई मोस्टली आप अपनी आंखें बंद करके, फोकस करके, देन कब श्वास लेनी है, कब छोड़नी है, वो सारी चीजें करोगे तो यू विल गेट दैट बेनिफिट ऑन योर सटल बॉडी. It obviously increases flexibility of ligaments, increases body mobility and make it flexible. Coordination and equilibrium. Obviously, अगर आप अच्छे से मूव कर रहे हो अपनी बॉडी को, तो आप अच्छे से आपके जो ऑर्गन्स है, जो आपके बॉडी के पार्ट्स है, वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे और कोऑर्डिनेट कर पाएंगे प्रॉपर्ली. Improves blood circulation and metabolism, which is again a indirect benefit of सूक्ष्म व्यायाम. इम्यूनिटी आपका बढ़ाता है. इंक्रीज वाइटल लंग कैपेसिटी, बिकॉज ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए बोला जाता है इसमें. ओके, सो ये सारे जो बेनिफिट्स थे. इंक्रीज एंड्योरेंस, प्रिपेयर द बॉडी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड आसन एंड प्राणायाम. तो अब जब आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, मतलब आप जब आसन करने के लिए जाते हो ना, तो आपको सूक्ष्म व्यायाम पहले करने का रेकमेंडेशन है. मतलब इन योगा आल्सो इट इज रेकमेंडेड दैट यू गो एंड डू सूक्ष्म व्यायाम फॉर 15-20 मिनट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विथ योर आसनास. एट द सेम टाइम इट इज आल्सो रेकमेंडेड दैट अगर आपके पास समय नहीं है, आपको आसन नहीं करना है, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम, ओनली सूक्ष्म व्यायाम यू डू फॉर 30 मिनट्स एंड डायरेक्टली गो इन प्राणायाम. सो व्हाट हैपेंस, अभी कोई सीनियर सिटीजन है जैसे, ठीक है, अब सीनियर सिटीजन है या कोई ओवरवेट है, बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, अब उनको प्राणायाम करना है. अब प्राणायाम करना है, बट एट द सेम टाइम उसकी फिजिकल बॉडी को प्राणायाम के लिए रेडी करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. अब डिफिकल्ट आसन उनसे हो नहीं रहे, तो आप क्या करोगे? उनको रेकमेंड करेगा सूक्ष्म व्यायाम.
सूक्ष्म व्यायाम इज समथिंग विच इज रेकमेंडेड टू एवरीवन। आप बच्चों को करा सकते हो, बूढ़ों को करा सकते हो, जो जवान बंदे हैं वो भी कर सकते हैं। वेयरएज आसन जो होते हैं ना उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके बैक पेन है तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करवाने हैं। कोई बंदा लो है, मतलब जिसका कॉन्फिडेंस लो है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग में उसको हम रेकमेंड नहीं करते। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम ऐसी टेक्निक है विच इज रेकमेंडेड टू एवरीवन। एवरीवन, सीनियर सिटीजन आपके पास कोई आया सीखने के लिए, उसको आप सूक्ष्म व्यायाम कराओ, ही विल बी मोर देन हैप्पी, मतलब उसका पूरा ऊर्जा पूर्जा खुल जाएगा। And then ask him to do pranayam. That's how you need to recommend. That's why सूक्ष्म व्यायाम is always recommended। और ये 100 साल पुरानी टेक्निक भले है, लेकिन ये आज की डेट में इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। पुराने टाइम में जो बूढ़े हो जाते थे ना, वो इतने ओवरवेट नहीं होते थे या इतने अनफ्लेक्सिबल नहीं होते थे, वो फ्लेक्सिबल होते थे। लेकिन आज क्या है, लोग काम कर 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 करके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर करके वो घर पे बैठ बैठ के इतने वो हो गए कि अब उनसे आसन नहीं होते। अब उनसे आसन नहीं होते तो वो क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे खाली। लेकिन पुराने योगियों को देखो, पेड़ पे लटक जाते थे, 80 साल में भी पेड़ पे लटक रहे हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आज के टाइम में हमें नहीं मिलती है। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम उनको आप रेकमेंड करो। आपको शायद हो सकता है थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, बट सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए ये आपको रेकमेंड करना है। ये जो फोटो है वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का ही फोटो है, ठीक है। ओके, सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, सबसे पहला है ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न मतलब ये बोलते ना, एक मतलब चाहिए तो आप अपने डायरी में लिख लेना। कोई भी आसन योगा में ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ब्रीदिंग के ऊपर आपका फोकस नहीं है तो वो योगा ही नहीं है। ओके, भले तुम सूक्ष्म व्यायाम कर लो, भले तुम कोई आसन कर लो, भले तुम प्राणायाम कर लो, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कब लेनी है, कब छोड़नी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बिना उसके कुछ नहीं कर सकते हो योगा में। और अगर कर रहे हैं हम आसन तो वो रॉन्ग है। बिकॉज योगा में ग्रॉस और सटल बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, और सटल बॉडी पे फोकस करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑफ योर ब्रीदिंग। एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। लोग बोलते हैं ना कि ध्यान बहुत भटकता है। ओके, ध्यान बहुत भटकता है तो क्या क्या करते हैं, आप सडनली अपना फोकस अपने ब्रीदिंग पे लेके आ जाओ। आप श्वास लो, आपका ध्यान वापस वहां पे आ जाएगा, एक पॉइंट पे आ जाएगा आपका ध्यान। दिस इज अ सिंपल टेक्निक। आपका कहीं पे भी अब डाइवर्ट हो रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो, क्लास में बैठे हो, किधर और ही ध्यान जा रहा है आपका, तो आप क्या करो, आपका एक लंबी श्वास लो और उसको धीरे धीरे छोड़ो, आपका ध्यान वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्राण जो है ना, ये प्राण आपका माइंड को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। So that's why we focus on breathing patterns while doing Sukshma Vyayam, asanas, pranayam, everything. Second point is concentration point. Concentration point is what? When you are doing Sukshma Vyayam, let's say मैं मणिबंध का सूक्ष्म व्यायाम कर रहा हूं, तो अभी मणिबंध में आपका ये वाला, ये जो सूक्ष्म व्यायाम कर रहा हूं अभी, इसमें इसका मूवमेंट में कहां पे इंपैक्ट आ रहा है, ये वाले जॉइंट के ऊपर। सो माय फोकस हैज टू बी ऑन दिस पर्टिकुलर जॉइंट एंड नॉट समवेयर एल्स। ओके, हाँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो विच एवर जॉइंट यू आर, आई मीन योर सूक्ष्म व्यायाम यू आर डूइंग ऑन, योर फोकस हैज टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर जॉइंट। दैट इज द की थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहले क्या रखना है ध्यान, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, कि आपको लेनी है छोड़नी है। अब वो श्वास के ऊपर फोकस रखोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग ब्रेथ। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट मतलब लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन योर नी जॉइंट, देन योर फोकस हैज टू बी ऑन योर नी जॉइंट. Then the actual vyayam. So actual vyayam is nothing but that particular joint exercise. So breathing and concentration are two key things. अब हम संस्कृत में समझेंगे what is, हम जो मूवमेंट की बात करते हैं ना कि नेक कटी शक्ति विकासक, जैसे एक सूक्ष्म व्यायाम का नाम है ग्रीवा संचालन या भुजावल्ली शक्ति विकासक,
तो ये जानू शक्ति विकासक, तो ये है क्या, जानू मतलब क्या होता है, गुल्फ, गुल्फ का मतलब क्या है। सो ये सारे संस्कृत नेम है हमारे बॉडी के जॉइंट्स के। सो बिफोर वी गो ऑन दीज नेम्स, नेक मूवमेंट, शोल्डर, भुजावल्ली, पूर्ण भुजावल्ली जिसके वेरिएशन है, ट्रंक मूवमेंट जिसमें कटी शक्ति विकासक, जानू शक्ति विकासक, ये जो दिए हुए हैं ना आपके ग्रीवा शक्ति विकासक, तो इसको ये ग्रीवा, भुजा, पूर्ण भुजा, कटी, जानू, ये आया कहां से, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीख लेते हैं पहले। तो हमारे जॉइंट्स को क्या बोला जाता है, ये आपको अगर आप फ्यूचर में योगा सिखाना चाहते हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ग्रीवा किसे बोलते हैं। अब हिंदी में हम गर्दन बोलते हैं ना, इंग्लिश में नेक बोलते हैं, सिमिलरली संस्कृत में उसको ग्रीवा बोलते हैं। तो जैसे ही आपको कोई कुछ बोलेगा कि ग्रीवा शक्ति विकासक क्या है, तो सडनली आपके दिमाग में आएगा ग्रीवा, ग्रीवा मतलब तो गर्दन होता है, मतलब गर्दन का मूवमेंट है, और शक्ति विकासक मतलब कि उसको उसका शक्ति विकासक का मतलब ये होता है कि उसकी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाना, ठीक है। सो उतना डिटेल में नहीं, लेकिन आपको ग्रीवा पता चल गया ना, तो ग्रीवा मतलब नेक मूवमेंट बता रहा है। अब इंग्लिश में कोई बोलेगा कि नेक मूवमेंट बताओ, नेक मूवमेंट का एक्सरसाइज बताओ, तो आप जनरली बता दोगे, लेकिन ग्रीवा शक्ति विकासक बोलो तो शायद कंफ्यूज हो जाएगा कोई। बट वी नीड टू रिमेंबर दैट ग्रीवा इज योर नेक। सिमिलरली स्कंद, अब हिंदी में अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये स्कंद बहुत इजी है, क्योंकि हिंदी में उसको बोलते हैं कंधा, तो स्कंधा इज, आई मीन थोड़ा मैच हो रहा है स्कंद, ठीक है, इज योर शोल्डर। सिमिलरली एल्बो, एल्बो इज केहुनी, केहुनी हिंदी में भी उसको कोहनी बोलते हैं, है ना, और संस्कृत में उसको केहुनी बोलते हैं। सो मणिबंध, मणिबंध इज योर रिस्ट, ये वाला, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रिस्ट नहीं, कलाई, कलाई बोलते हैं, राइट, हाँ। फिंगर्स को हम उंगली बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में अंगुली बोलते हैं, मतलब उंगली अंगुली सेम ही होता है, राइट। सिमिलरली कटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेजर आपके जो आसन होते हैं ना, वो फोकस्ड ऑन योर स्पाइन होते हैं, स्पाइन के ऊपर ही फोकस रहता है उनका। स्पाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम शायद स्किप कर देते हैं। हम ब्रेन को तो दिमाग में रखते हैं कि यार ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ब्रेन और जो दूसरे जो हमारे ऑर्गन्स है उसके बीच में अगर कोई काम कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो हमारी स्पाइन है, और वो स्पाइन को हम भूल जाते हैं। हम बैठे हैं चेयर पे तो आप आगे की तरफ झुक रहे हो, मतलब उसको हेल्दी बनाना है कुल मिला के, उसको कहते हैं मेरुदंड, ठीक है ना। कटी, कटी कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, दोनों चीज आप मैच कर सकते हो, दो नाम भी बोल सकते हो उसके, ठीक है ना, विच इज स्पाइन, और हिंदी में उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। थाइस को जंगा बोलते हैं, जंगा शक्ति विकासक, ये सारे मतलब शक्ति विकासक पीछे लगेगा ही। नी, जानू, जानू को आप नी कहते हो, थोड़ा सा मतलब इसको ट्रिकी वे में मतलब याद करना पड़ेगा आपकी अपनी भाषा में। जानू, अभी आप किसी को भी बोलते हो जानू, तो अब वो नी है, संस्कृत में उसको जानू कहते हैं, नी को। गुल्फ, वो है एंकल। तो दीज आर द नेम्स विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर व्हाइल गिविंग और टीचिंग एनीवन सूक्ष्म व्यायाम। तो आपको सूक्ष्म व्यायाम जब सिखाते हो तो ये नाम ही लेना है आपको। आपको ये नहीं बोलना है कि आई एम शोइंग यू नेक मूवमेंट, आई एम शोइंग यू शोल्डर मूवमेंट और शोल्डर सूक्ष्म व्यायाम, नो। You can say like, you know, we are working on our shoulder, but these are the name, shoulder, स्कंद और भुजावल्ली शक्ति विकासक। अभी स्कंद इसमें दिया है, लेकिन भुजा नाम शायद स्कंद का जो नाम है सूक्ष्म व्यायाम में वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया हुआ है, मतलब उसको भुजा, भुजा मतलब ये वाला, तो इसका दिया है, वो हम सीख लेते हैं। तो आपके जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस में ग्रीवा शक्ति विकासक एक, ठीक है, एक सेकेंड, ग्रीवा शक्ति विकासक, भुजावल्ली शक्ति विकासक, पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक, कटी शक्ति विकासक और जानू शक्ति विकासक, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 5 सूक्ष्म व्यायाम, 5 बॉडी के जॉइंट्स के ऊपर सूक्ष्म व्यायाम बताए गए। बट ग्रीवा के 4 वेरिएशन दिए कि 4 अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो।
शोल्डर के दो वेरिएशन है, भुजावल्ली शक्ति विकासक, पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक। सिमिलरली ट्रंक का 5 वेरिएशन दिया हुआ है। कटी, कटी मतलब आपकी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, हमने सीखा था पिछली वाली स्लाइड में। और जानू बोलेंगे तो आपका नी मूवमेंट। नाउ अभी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने तो 48 दिए, अगर आपको वो सारे सीखने हैं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लेकिन इसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से इनको सबको सीखेंगे। इफ वी हैव टाइम वी विल स्टार्ट विद वन, एटलीस्ट 1 or 2 सूक्ष्म व्यायाम टुडे इटसेल्फ। आप लोग सब मैट के साथ में बैठे हुए हो या दोपहर का टाइम है? सो आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू ऑल कि एक थोड़ा सा मतलब आसन वाला टाइम नहीं है, बट स्टिल आई एम होपिंग इन केस वी हैव 5-10 मिनट्स देन वी माइट परफॉर्म 1 or 2 सूक्ष्म व्यायाम। दस मिनट का टाइम और है हमारे पास, सो आई थिंक वी कैन डू कपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम एंड आई एम श्योर सबको मजा आएगा करने में और सब रेडी भी है, अज्यूमिंग। तो सबसे पहले हम एक बार ना स्लाइड को शेयर करके मैं आपको समझा देता हूं व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ओके, तो जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया था मैंने, 4 वेरिएशन ग्रीवा शक्ति विकासक के दिए हुए, ठीक है ना। सो हम ग्रीवा शक्ति विकासक के मूवमेंट आप 1 या 2 परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। नाउ एक चीज याद रखनी है, सिंस अभी ऑनलाइन बैठे हैं हम, तो मैं ज्यादा पुश नहीं करूंगा कि आपको पोस्चर कैसे करना है, क्या करना है, बट इट इज ऑलवेज रेकमेंड कि आपको कोई भी सूक्ष्म व्यायाम अगर करना है ना, तो आप खड़े रह के करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बैठे बैठे करेंगे। सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो हमेशा सीधी होनी चाहिए। ये पोस्चर अगर आपका धीरे धीरे आपका सही हो गया ना, तो योर कॉन्फिडेंस विल ऑटोमेटिकली गो अप। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दी पोस्चर्स कैसे करना है। तो इसमें बताया गया फीट टुगेदर एंड स्टैंड इरेक्ट। मैं आज को फुल स्क्रीन ले लेता हूं और मेरा भी मैं अपने आप को स्पॉटलाइट में डाल देता हूं सो दैट यू ऑल कैन सी मी। अच्छा, उसके लिए मेरे को शेयर ये नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। सो हम ग्रीवा शक्ति विकासक के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपके पैर जो है ना, वो दोनों साथ में रहेंगे। अभी मैं पैर तो अपने दिखा सकता नहीं, सो दिस इज द पोजीशन यू हैव टू कीप। जब आप खड़े रह के करोगे तब, अभी नहीं। बैठे हो तो आपको फोल्डेड लेग ही रहना है, ठीक है ना। सो रोमिता आप बैठ के ही करो, सब जन बैठ के करेंगे, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द पोस्चर। जब आप खड़े होके करोगे ना, कैसे करना है, हम शायद हो सकता है एक सेशन लेंगे, उसमें सारे सूक्ष्म व्यायाम जब करेंगे तो खड़े रह के हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। सो इसमें बैठे हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आप फोल्डेड लेग में आप बैठ गए, आपके जो सुखासन जिसको कहते हैं, मतलब दोनों पैर को लॉक कर दिया वैसे, ठीक है ना। रिलैक्सिंग योर नेक, टर्न योर हेड विथ अ जर्क। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, जर्क फर्स्ट टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर, देन टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर इन अ बिगिनिंग 10 टाइम्स। सो जब कोई भी बिगिनर है ना, उसको ये जो जर्क है, वो क्या है, थोड़ा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एडवांस लेवल के थे ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से सूक्ष्म व्यायाम बताया, लेकिन जब कोई नया है तो उसको जर्क नहीं देना है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, रीढ़ की हड्डी सीधी,
ओके, गर्दन हल्की सी नीचे, ये वाली लेवल, ठीक है। एंड व्हाट यू आर डूइंग, ग्रीवा शक्ति विकासक में क्या करना है आपको, यू हैव टू इनहेल फर्स्ट, एक्सहेल करते हुए आपको अपने राइट शोल्डर की तरफ जाना है, वापस इनहेल करते हुए वापस आगे, एक्सहेल करते हुए आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। जितना आप जा सकते हो उतना जाना है आपको, ठीक है ना, स्लो मूवमेंट रहेगा। अब आपको अपनी आंखें जो है वो बंद करनी है और फिर करना है। मैं देख पा रहा हूं सभी को, सही से कर रहे हो सब। शैली जी आप भी परफॉर्म करो। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख दो, फेसिंग पाम डाउनवर्ड। यस। अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ वापस। अब इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सुनना। आपको श्वास अपने अंदर भर लेनी है पूरी, उसके बाद आप जब राइट की तरफ जाओगे ना तो इतना धीरे जाना है कि वो जो पूरी श्वास है ना जब तक खत्म नहीं हो जाती ना तब तक आप राइट के शोल्डर के टच नहीं करोगे, पूरा नहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। तो उतना श्वास भर के उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए आपको राइट की तरफ टर्न होना है। फिर आपको वहां पे आपकी श्वास को भर के भरना है, छोड़ते हुए वापस आपको सामने आना है धीरे धीरे। मतलब कि ट्राई एंड डू इट एज स्लो एज पॉसिबल, बट आपकी श्वास के साथ में करना है। आपको श्वास की गति को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा नहीं हो रहा है कि बीच में श्वास खत्म हो गई आपकी, मतलब वैसे आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम बनाना है। ओके, लेट्स डू, लेट्स फोकस। क्लोज योर आईज, कीप योर आईज क्लोज, रीढ़ की हड्डी सीधी। वेरी नाइस, स्टार्ट। बहुत बढ़िया। टुवर्ड्स योर लेफ्ट नाउ। यस पूर्वी जी बताइए। अनम्यूट करता हूँ सर मैं। मैंने यहाँ से इनहेल किया, हाँ। फिर राइट में जाते जाते एक्सहेल किया, फिर इनहेल करो। फिर वापस आते टाइम इनहेल करना है आपको। ओके, वहां से रिटर्न आते आते इनहेल रिटर्न करके आते फिर टाइम एक्सहेल इनहेल कैसे? करते करते भर लेना है पूरा आपको, ठीक है। ओके, और फिर लेफ्ट में और फिर जाते जाते एक्सहेल। आपको एक्सहेल करना है। करेक्ट, ओके, ठीक है ना, धीरे फिर धीरे याद हो वापस जाएगा वो। इनहेल हाँ, करते करते। बस बस उसको मतलब आपको सिंक्रोनाइज करना है कुल मिला के। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स, ठीक है ना। चलो लेट्स डू। ओके, ये तो खाली गर्दन का ही मूवमेंट हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे मूवमेंट बाकी है। सो कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, वी विल बी डूइंग other movement for Sukshma Vyayam and then asanas also in coming lectures. अभी एक वेरिएशन और ग्रीवा का हम कर लेते हैं।
ओके, उसमें क्या करना है देखो मैं बताता हूँ, बैठे ही रहना है आपको। और ओके, उसके पहले इसका एक वेरिएशन मैं बता देता हूं, जो जर्क के साथ में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बताया ना, उसमें ना आप ज्यादा ब्रेथ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाओगे। देखो इसमें क्या है, जर्क के साथ में उसने बोला है, ब्रह्मचारी ने बोला, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बोला है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, कि आपको एकदम से जर्क देते हुए आपको राइट की तरफ मूव होना है, एंड एट द फ्रॉम हियर लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट जर्क के साथ में आपको जाना है, स्पीड में जाना है थोड़ा। लेकिन मैंने आपको रेकमेंड नहीं किया था इनिशियली, बिकॉज कोई नया है, कोई शायद पुराना भी हो सकता है, या फिर आप कोई स्टूडेंट रहेगा, वो शायद न्यूली आपकी क्लास ज्वाइन करी है उसने, और आप सडनली उसको जर्क के साथ में करवा दिया, उसका जॉइंट इधर उधर हो गया, तो आपके मतलब नाम खराब हो जाएगा। सो स्टार्ट विथ स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते ना, उसके बाद उनको जर्क के साथ में रेडी करवाओ। सो जर्क इनिशियली आपको नहीं देना है। ओके, नाउ सेम थिंग, नाउ नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ ग्रीवा शक्ति विकासक हम करने वाले हैं, जिसमें आपको क्या करना है पता है, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाना है, जितना ज्यादा आप जा सकते हो। बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ओनली आपके जॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए बस। और एक्सेल करते हुए आपको आगे की तरफ, आपका जो चिन्ह है वो आपके स्टर्नम को टच करना है, यहां पे, ठीक है ना। पीछे आपको टच करना है और आगे आपको टच करना है, कोशिश करनी है। अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती आपको पुश नहीं करना है, नहीं तो आपका अगेन इश्यू हो सकता है। सो इनिशियली आपको श्वास के ऊपर फोकस करना है, जॉइंट के ऊपर फोकस करना है। मैंने अपनी स्लाइड में आपको क्लियरली बताया था कि आपको ब्रीदिंग के ऊपर फोकस रखना है, कीप योर आईज क्लोज, एंड आपको अपना जिस जॉइंट के ऊपर काम करे उस जॉइंट पर क्या हो रहा है उसको देखना है, खाली ऑब्जर्व करना है अपने मन से। एंड लेट्स डू दिस नाउ। गर्दन सीधी, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, ओनली जॉइंट विल मूव, बॉडी का कोई दूसरा पार्ट मूव नहीं होगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, खाली जॉइंट के ऊपर ध्यान रहेगा आपका। चलो करते रहो, वेरी नाइस। बैकवर्ड बेंड देने के टाइम पे आप पूरा का पूरा पीछे मत चले जाना, खाली जॉइंट ही मूव होना चाहिए। और फॉरवर्ड आने के टाइम में आपकी बॉडी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, ओनली जॉइंट विल कम फॉरवर्ड। वेरी नाइस। ऑल राइट, अभी जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम सारे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे अलोंग विद ग्रीवा शक्ति विकासक, जो अभी हमने 2 किया है। बट सिंस ये जो कोर्स जो है ना वो योगा वॉलंटियर का, इट इज नॉट अबाउट कि आप खुद के लिए ही सीख रहे हो, आप सिखाने के लिए भी सीख रहे हो। ये दो वेरिएशन आपको बताए ना मूवमेंट के साथ में, आपके घर में ऑब्वियसली आप अकेले तो होंगे ही नहीं, एक आध जन तो और हो गई। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन्हें सेम इंस्ट्रक्शन के साथ में बताओगे और उन्हें करवाओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न। अदरवाइज आपका ज्ञान जो है ना वो बुक में ही रह जाएगा और ये प्रेजेंटेशन में ही रह जाएगा, until and unless you will not show it to others in your family. So 2 मूवमेंट सीखा है, बहुत कम चीज है, ज्यादा नहीं है, आपको खाली घर पे खड़ा करके करवाना है। फीट टुगेदर, ये हमेशा ध्यान में रखना है, फीट टुगेदर, सीधे खड़े रहेंगे वो, उनकी स्पाइन सीधी रहेगी, और उसके बाद उनको बताना है कि ग्रीवा शक्ति विकासक के मैं 2 वेरिएंट्स बताने जा रहा हूं या जा रही हूं, और वो आपको करने हैं। ब्रीदिंग कैसा रखना है, क्या रखना है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, गिव मी अ कॉल, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आपको ये चीज घर पे करवानी है, तभी जाके आप सीखने वाले हो। वी विल, आई थिंक, कंप्लीट अवर सेशन हियर।
कीप योर आईज क्लोज। हम शांति मंत्र के बाद सेशन को एंड करेंगे। सो आप अपना फोल्डेड लेग में बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ जो है पाम जो है आपके नीज पे रख दो। श्वास के ऊपर फोकस, लंबी गहरी श्वास लेनी है आपको और उसे धीरे 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 छोड़नी है। और मैं 3 बार ओम चैंटिंग करूंगा और उस ओम को आपको खाली ध्यान से सुनना है, उसके ऊपर फोकस करना है। दैट्स ऑल। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी श्वास भरनी है, धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। जो मेरे साथ ओम चैंटिंग करना चाहता है वो कर सकता है, अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन दी ओम। लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक बार और। आंखें बंद ही रखेंगे अपनी, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे। नाउ रब योर पाम, दोनों हाथों को घर्षण देंगे, एक ऊर्जा प्रकट करेंगे हम और उस ऊर्जा को हम अपने चेहरे पे लगाएंगे, एक मसाज देंगे, हल्का सा मसाज देंगे। कप योर आईज विद द हेल्प ऑफ योर पाम, कप करेंगे आईज को, धीरे धीरे आंखें ब्लिंक करेंगे अंदर ही, फिर से आंखें बंद करके नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। चेहरे पे एक मस्त वाली स्माइल और धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। नमस्कारम, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, आई होप यू एंजॉयड। यस पूर्वी जी बताइए, किसी को भी कोई सजेशन क्वेरी है आप हम डिस्कस कर सकते हैं। So ये जो नेक एक्सरसाइज है, टू whom we cannot refer, like there are किसी को नेक प्रॉब्लम है, शोल्डर की प्रॉब्लम है, like फ्रोजन शोल्डर। हाँ, नेक का भी वो बीमारी का नाम मुझे अभी याद आ रहा है, चक्कर भी आते रहते हो नेक का। नेक, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो वो जो उनको जो चक्कर वाली जो इश्यू है, मुझे भी वो नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। तो उनको है ना, उसका एक वेरिएशन है, वो नहीं करवाना है। दिस वेरिएशन हैज नथिंग टू डू विद दैट इश्यू, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसका है क्या है, वो जब हम प्रैक्टिस करने शुरू करेंगे ना, तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसको नहीं करवाना है। आप उसको करवा दिया जिसको नहीं करवाना था, तो उसका तो हो बैंड बज गई। सो वो चीजें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो आई विल टेल यू कि वो किसको कराना है, अदरवाइज सूक्ष्म व्यायाम 99% एनीवन कैन डू। अभी नेक मूवमेंट में भी उसके लिए ये मूवमेंट्स थे, लेकिन कुछ जो वेरिएशन है ना, वो उनको रेकमेंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊं, जैसे शोल्डर का भुजावल्ली शक्ति विकासक है, तो अब सीनियर सिटीजन है या कोई ज्यादा एज है, तो उनको वो शोल्डर मूवमेंट में वो वाला चीज नहीं करवा सकते हो आप, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है। रिद गति करके एक सूक्ष्म व्यायाम है, वो उनको नहीं करवा सकते हो, बिकॉज उनका वो उनकी एज के हिसाब से वो रेकमेंडेड नहीं है। बट सूक्ष्म व्यायाम में हर मूवमेंट, हर जॉइंट के ऊपर उनके हर एज ग्रुप के लिए व्यायाम अवेलेबल है। दैट इज व्हाट सूक्ष्म व्यायाम इज ऑल अबाउट, कि कोई भी कर सकता है उसको, लेकिन कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो है वो सभी को रेकमेंडेड नहीं है, वो भी हमेशा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। शैली जी आपको कुछ कहना है? ओके ग्रेट।
ऑल राइट, सो सर वी, एक क्वेश्चन और हाँ सर बोलिए एक ना, क्वेश्चन और बोलिए टाइमिंग ना। के हिसाब से भी मतलब लाइक कि सूक्ष्म व्यायाम एनी टाइम ऑफ द डे वी कैन डू और ओनली इन मॉर्निंग और कोई पर्टिकुलर एनी टाइम टाइम यू पे कैन भी डू, लेकिन एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। अगर खाना खा लिया है आपने तो 2 घंटे के बाद आप परफॉर्म करो, ठीक है ना। सो ये दिस इज नथिंग टू डू विथ सूक्ष्म व्यायाम, बट विथ ऑल द एस्पेक्ट्स, लाइक योगा में आसन कर रहे हो आप, प्राणायाम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा स्टमक को रेस्ट देना है, नहीं तो आपका फोकस जो है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता रहेगा और आप कुछ और ही करते रहोगे। सो दैट यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। चलो वी विल जस्ट गो ऑफ नाउ एंड वी सी यू टुमारो। कल हमारा क्लास रहेगा शायद, ठीक है ना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके बाय।